रविवार को देश ही नहीं पूरी दुनिया में मदर्स डे मनाया गया। हर किसी ने अपने अंदाज में इस दिन को सेलिब्रेट किया, लेकिन कई मां आज भी ऐसी हैं जो उम्र के आखिरी पड़ाव में अपने जीवन के बचे कुचे दिन रामलाल वृद्ध आश्रम में बिता रही हैं। उन्होंने मदर्स डे के मौके पर बड़ी ही भावुकता के साथ अपनी पीड़ा कैमरे के सामने बयां की। इस मौके पर उनकी आंखों से ठहरे आंसू अपने पुराने समय को याद कर खुद ब खुद निकल पड़े। मातृशक्ति को समर्पित मदर्स डे का दिन बड़े ही धूमधाम से पूरे सोशल मीडिया पर मनाया जा रहा है। तमाम परिवार हैं जो अपने माता पिता के साथ, तमाम युवा हैं जो अपनी पोस्ट शेयर कर रहे हैं और अपने माता पिता का आभार जता रहे हैं। लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो जिन्हें हम दुर्भाग्यशाली कहेंगे, चूँकि आज उनके जो माताएं हैं उनके साथ नहीं हैं और संपन्न होने के बावजूद भी वो अपने माता पिता को आश्रम की दहलीज पर छोड़ जाते हैं। और कई सारी ऐसी माताएं हैं, उनसे जानते हैं कि आज मदर्स डे का दिन है और आज के दिन को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। और चूँकि अब बनते बिगड़ते परिवारों के बीच आज जिस तरीके का माहौल है और देखा जा रहा है कि काफ़ी सारे युवा शादी के बाद या फिर आर्थिक लाभ के चलते अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ जाते हैं। ऐसी कुछ माएँ हमारे साथ हैं, उनसे पहले उनका परिचय जानेंगे, क्या है, कहाँ से हैं वो। माता जी, आपका नाम जानेंगे? सावित्री अग्रवाल। कहाँ से हैं आप? बोडला। बोडला से। यहाँ कब आई? यहाँ हो गए 20 दिन हो गए। अच्छा, बेटा क्या करता है आपका? हमारा बेटा सेल्समैन ही करता है। अच्छा, यहाँ क्यों छोड़ गया? हमको छोड़ा नहीं, हमसे ऐसे कहते थे जाओ आश्रम, जाओ बरो। तो मैं गुस्से में क्या ही देता हर बच्चा, हर माँ, क्या तू नहीं परेशान करेगा, रखेगा नहीं, खाना पीना नहीं देगा तो हम तो आश्रम चले जाएंगे। तो ऐसे मैं गुस्से में बोलती थी। बहू ने क्या किया? बहू हरकत ये करती थी, अपना बनाया खा लेती, हम बैठे रहते। हमको पूछती नहीं थी आपको कुछ खाना है या ये बनाया है ये खा लो, नहीं। और हमको चालाकी से ले गए थे आश्रम। हम पहले आए थे अपनी खुशी से, चालाकी से ले गए थे कि चलो तुम बहुत अच्छी तरह रखेंगे। गए तो बोले मकान बनवाओ, मकान नहीं बनवाओगी तो रहोगी कहाँ। मैं ठीक है, हम पे जो पैसा है मकान में लगा दिया। अब जब पैसा ख़त्म हो गया 2-3 साल रह लिए, जैसे भी चलती रही पैसेंजर अपनी। एंड में आकर जब नहीं चली तो हमने कहा इससे तो अच्छा आश्रम चले जाओ। आश्रम में अपने सुकून से रह रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। अरे ये शरीर है, चल रहा जो तक चल रहा है, मिट्टी जहाँ की मिट्टी वहीं चली जाती है। हो सकता है हमारा यहीं का हुए। बच्चों की याद आती है? मैं नहीं देखना चाहती, मैं तो कहती हूँ मरे तो मुझे कंधा भी ना देना। जब आप शब्द बोल दिए, अपमानित कर दिया तो क्या जरूरत है ऐसे बच्चों की। बच्चे अगर आपको ले जाना चाहें तो जाना चाहेंगे? लिख के लिखित में, और मैं खुद वो थाने पर अलग लिखवाऊंगी इस बार, या अलग लिखवाऊंगी, फोटो स्टेट तो मैं दूंगी सब जगह, बाकी मैं लेके जाऊंगी। नहीं मैं नहीं, अन्यथा मैं नहीं रहूँगी। बच्चों खासकर देखा जाता है कि संपत्ति को लेकर कई लुभावने सपने दिखाए जाते हैं बच्चों के द्वारा, लेकिन जब उन सपनों को पूरा नहीं किया जाता, उसके बाद जो संपत्ति है वो जब उनके कब्जे में आ जाती है तो माता पिता की क्या हालत होती है वो आप साक्षात देख रहे हैं। लेकिन अभी और भी कई माएँ ऐसी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि वो यहाँ क्यों आई हैं, यहाँ पर क्या ऐसी नौबत आन पड़ी कि वो आज वृद्धाश्रम में है यहाँ पर। आपका नाम जानना चाहूँगा। शकुंतला। शकुंतला जी, कहाँ से हैं आप? मैं रावतपाड़ा मनकामेश्वर से। यहाँ कैसे क्यों आना हुआ? मेरा कोई यही नहीं है कि बेटा। परिवार में कौन था? परिवार में तो नहीं रहे, मगर किसी ने साथ ही नहीं दिया। आदमी मर गया, किराए के मकान में रहे। बच्चे नहीं है मेरे। तो परिवार ने साथ नहीं दिया? किसी ने साथ नहीं दिया मेरा। एक रहने तक को जगह नहीं दी बेटा। हमें रहने तक को मोती कटरा में मकान है घर का, समझे। उसका क्या, वो देवर के बच्चे वो खुद रह रहे। अब हमसे पैसा मांग रहे, हम कहाँ से दें।
संपत्ति आपकी थी? नहीं, उसमें हिस्सा था, हमारी चचिया सास का मकान था। वो आदमी मर गए, वो कुछ करके ही नहीं गए, क्या करूं। अब फिर वो भानीजी मुझे यहाँ डाल गई हैं। भावुक होती माओं को आप देख रहे हैं कि किस तरीके का समाज है और किस तरह की तस्वीर बदल रही है। कई माएँ और भी हैं ऐसी जिनसे हम चर्चा करेंगे कि वो आखिरकार यहाँ क्यों आई और क्या वो परिस्थितियाँ थी जो कि ये नौबत आन पड़ी कि उन्हें यहाँ छोड़ा गया। आइए उनसे जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। नमस्कार, राजरानी गोयल। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से। यहाँ आपके बच्चे क्यों छोड़ गए? मेरे लिए खाना नहीं था उनके पास। बच्चे करते क्या हैं? एक बेटा तो ऑटो चलाता है, एक जॉब करता है। तो यहाँ कब आई आप? मेरे को 10 साल हो गए। अभी 10 साल हो गए, कभी मन नहीं करता नाती पोते और बेटे? नहीं, मेरे को तो याद ही नहीं कि मेरे नाती पोते बेटे हैं। यहाँ कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा, यहाँ स्वर्ग में आ गया। और पति क्या करते थे? पति तो होल्डिंग कंपनी में प्राइवेट जॉब थी, उनको पहला टैक पड़ा तो पहले टैक में ख़त्म हो गए थे। तो अभी क्या स्थिति है? बहुत अच्छा लगा। पति के ख़त्म होने के बाद उन्होंने 5-6 महीने रखा मेरे को। फिर छोटे वाला कहता बड़े वाला खाना देगा, बड़े वाला कहता छोटे वाला खाना देगा। ये खाने की दिक्कत थी। गली में लोग खाना दे जाते थे बेटा, उनसे भी झगड़ा करने जाते थे गली वालों से भी कि तुम लोग खाना क्यों देते हो। ये वो माएँ हैं जो खुद अपने बच्चों को सूखे में सुलाती थी और खुद गीले में सोती थी और तमाम उनकी परवरिश में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लायक बनने के बाद आज वो बच्चे अपने माँ बाप को यहाँ छोड़ गए हैं। कई और माएँ ऐसी हैं, उनसे जानते कि उनका क्या दुख दर्द है, क्यों वो किन परिस्थितियों में वो यहाँ पर आई हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। अर्चना गौतम। कहाँ की रहने वाली है? हम रामबाग के पास टेढ़ी बगिया। कब आप यहाँ पर आई? मेरे को 4 साल हो गए। कौन छोड़ के गया? और छोड़ के मेरे पापा गए थे। पापा अच्छा, मतलब आपके बच्चे हैं? हाँ, वो क्या करते हैं? वो एक लड़का है, 2 लड़की हैं और लड़का ऑटो चलाता है। और लड़कियाँ? लड़कियाँ अपने अपने घर की हो गई हैं। तो अभी आप यहाँ पर बेटा छोड़ के गया है, कोई बेटे को देखने मन नहीं करता? नहीं, बेटा आता है, मिलने आता है। और शादी हो गई उसकी? हाँ, शादी हो गई। तो वो शराब वराब पीता था, पहले शराब पीता, उसके चक्कर में मतलब मुझे यहाँ आना पड़ा। शराब पी के मारता भी था मुझे यहाँ पे आना पड़ा। फिर ये कलयुगी बच्चों की आप चर्चाएं सुन रहे हैं कि माएँ बता रही हैं किस तरीके के कलयुग में किस तरीके के पूत को उन्होंने जन्म दिया। हालांकि अभी और भी माएँ हैं कि उनसे जानेंगे कि कहाँ से हैं। अम्मा नाम बताओ अपना। दुर्गा देवी। यहाँ कब आए हैं? यहाँ 6 साल हो गए। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 4 लड़की है, 1 लड़का। बच्चों के पास क्यों नहीं रहते? बच्चे रखने ही तो करते हैं, हमें लड़की की तबीयत खराब हो जाती है, दौरे वोरे पड़ते हैं, सबको मारा पीटी करती है। सास रखना नहीं चाहती है और सास रखना नहीं चाहती, कहती मैं नहीं रखूँगी। ये कलयुग की तस्वीर है और जैसा कि शास्त्रों में भी कलयुग के बारे में वर्णन किया गया था कि कलयुग कैसा होने वाला है। अगर हम कहें तो एक साक्षात तस्वीर हम कलयुग की यहाँ पर देख रहे हैं। कई और माएँ हैं, उनसे चर्चा करेंगे। बताइए आप कहाँ से हैं? हम घाट से। यहाँ कब आए? यहाँ 3-4 महीने हो गए। कितने बच्चे हैं आपके? 1 लड़की। बेटी के पास क्यों नहीं रहते? लड़की है एक, बस लड़का फड़का नहीं है। यहाँ अपनी मर्जी से आए। हाँ, माएँ हैं और माओं का दिल कहें कि समुद्र से भी बड़ा है। बच्चे कितनी भी गलतियां क्यों ना करें, कितने भी कष्ट क्यों ना दें, लेकिन कहीं ना कहीं माएँ हैं कि सारी गलतियों को भूल जाती हैं। सारी चाहे वो बड़े से बड़ा पाप क्यों ना कर दे उसको भी क्षमा कर देती है। लेकिन ये भावुक माएँ आज मदर्स डे के दिन किस तरह परेशान नज़र आ रही हैं। हालांकि उनकी जगह पर ये ज़रूर है कि वो अपने बच्चों को या नाती पोतों को देखना नहीं चाहती, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में ख्वाहिश ज़रूर है कि एक बार उनके बच्चों की तस्वीर उन्हें देखने को मिले। लेकिन कहीं ना कहीं ये कलयुगी बच्चे हैं और इन पर माँ के आंसुओं का भी कोई असर नहीं होता दिख रहा। हमारे साथ समाज से भी मौजूद हैं, सबसे पहले उनका परिचय जानते हैं। जी, मेरा नाम शिव प्रसाद शर्मा है। मैं रामलाल वृद्धाश्रम गौशाला का अध्यक्ष हूँ। हमारे आश्रम में करीब 150 माताएं निवासरत हैं और 200 करीब पुरुष हैं, 350 लोग हैं, 650 को माताएं हैं। रामलाल वृद्धाश्रम द्वारा प्रयास किया जाता है कि जो भी माता पिता यहाँ हैं
उनके बच्चों से समझौता कराया जाए। इसी कड़ी में समथिंग 4000 लोगों का अब तक समझौता कराया गया है। और यहाँ जो वृद्ध माता पिता रहते हैं इनके लिए निःशुल्क रहना, खाना, कपड़ा लत्ता, इलाज की व्यवस्था समाज द्वारा की जाती है। रामलाल वृद्धाश्रम को सरकार से कोई अनुदान नहीं मिलता। हमारे बीच हमारे क्लासीराज होटल से माताओं के साथ आज मदर्स डे मनाने के लिए पूरी टीम आई है और भी शहर के समाज सेवी आ रहे हैं। सभी माताएं बड़ी खुश हैं और हमारे बीच कई माताएं बड़ी भावुक हैं जो अपने आप को रोक नहीं पाई, रो गई। और कल भी माताओं को आश्रम द्वारा जो हर महीने 200 रुपये दिए जाते हैं सभी माताओं को, बाबाओं को दिए गए। सभी लोग बड़े खुश हुए। और अपनों की याद तो हमेशा ही आती है, परंतु क्या करें, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नई सेवा करते हैं। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। और मैं तो शहरवासियों से और देशवासियों से एक ही प्रार्थना करूंगा कि अपने पूरे परिवार को लेकर के एक बार वो रामलाल वृद्धाश्रम आएँ, जिससे उनके बच्चों में सेवा करने की भावना जगे और उनके बच्चे अपने माता पिता का सम्मान और आदर सत्कार और सेवा तो करें ही करें, और समाज में साथ में जो भी लोगों की कर सकते हैं सेवा उनकी भी करें। इससे वृद्ध आश्रमों की ज़रूरत ही नहीं पड़े। ये कलयुग है और कलयुग का शास्त्रों में जिस तरह वर्णन किया गया था, हम साक्षात वो दृश्य देख रहे हैं कि किस तरह की तस्वीर यहाँ पर रामलाल वृद्धाश्रम में देखने को मिल रही है। माँ को कहा जाता है कि माँ हमारी पहली शिक्षक होती है और पहली मित्र होती है, और माँ ही है जो एक पौधे की तरह हमको पाल पोस कर एक वृक्ष के समान बनाती है और उम्मीद करती है कि इस वृक्ष की छाँव भी उन्हें मिले। लेकिन कई ऐसी अभागी माएँ हैं जिनको उस वृक्ष की छाँव तो दूर धूप भी ढंग से नसीब नहीं होती। हमारे साथ क्लासीराज से भी कुछ लोग मौजूद हैं। सबसे पहले परिचय जानते हैं उनको। मेरा नाम अमूल्य कक्कड़ है। मैं क्लासीराज में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम लोग अपनी टीम के साथ यहाँ मौजूद हैं। आज का दिन माँ का है। वैसे तो सारे दिन साल मतलब बिना माँ के तो हम अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये माँ ही थी जिन्होंने हमें जन्म दिया और इस लायक बनाया। और आज हम लोग यहाँ आए हैं समाज की उन माँ से मिलने के लिए जो अनफॉर्चुनेटली अपने घरों में नहीं रह पा रही हैं, लेकिन ये है कि ये भी उनका घर है। जी, देखा जाता है कि नवरात्रों में माता की पूजा होती है और कई सारे ऐसे बच्चे जो अपनी माताओं को तो वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं, लेकिन माता की मंदिर में पूजा करते हैं। कहाँ तक ये पूजा आप मानते हैं कि कामयाब रहती होगी? देखिए, मैं तो अपनी तरफ से सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर पाऊँगा और कि भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, क्योंकि घर में अगर माँ मौजूद हैं तो पहले पूजा उनकी होनी चाहिए। बाकी भगवान देवता सब तो हैं ही, उनके आशीर्वाद के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन जब माँ घर में है तो माँ से बड़ा सम्मान किसी का और का हो नहीं सकता। माँ जननी है, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने इस लायक बनाया। हमें पता नहीं कितने कष्टों को उन्होंने झेला होगा जब हम लोग इस लायक बन पाए। तो माँ मतलब माँ का तो कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। इसलिए मेरी तो भगवान से प्रार्थना है कि उनको सद्बुद्धि दे, वो अपनी माँ से आके मिले, उनको घर लेके जाएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनका स्नेह प्राप्त करें। भगवान से यही प्रार्थना है हमारी। काफ़ी सारे लोग हमारे साथ मौजूद थे, यहाँ पर माताएं यहाँ पर मौजूद थी हमारे साथ, और आपने देखा कि जो किस तरह उन्होंने अपना दुख कैमरे के सामने बयां किया। किसी के बच्चों ने उन्हें संपत्ति के लिए निकाल दिया, तो किसी ने दारू पीकर मारपीट की, तो किसी ने उनका सम्मान नहीं किया। तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जब तक पति जिंदा था तब तक सहारा मिला, और जैसे ही पति ख़त्म हुआ तो बच्चों ने अपनी आर्थिक स्थिति के से कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए अपने जो माँ हैं उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। लेकिन अगर बात करें, चूँकि लगातार समाज बदल रहा है, तस्वीरें बदल रही हैं, और जिस तरह की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, और अगर आप चूँकि आजकल का जो चलन है वो सोशल मीडिया का चलन है, और फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर जिस तरह की पोस्टें माँ को लेकर डाली जा रही हैं, और कहीं ना कहीं लगता है कि कितना सम्मान उन्हें दिया जा रहा है। लेकिन एक तस्वीर, या यूँ कहें कि एक सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है जो हम रामलाल वृद्धाश्रम में देख रहे हैं, जहाँ वो अभागी माएँ हैं जो
जिन्होंने अपने बच्चों को पाल पोस कर एक वृक्ष के समान बनाया और उम्मीद की कि इनकी छाया हमें मिलेगी, लेकिन छाँव तो दूर की बात है, इन्हें धूप भी नसीब नहीं है। और चूँकि आज मदर्स डे का दिन है जो कि मातृशक्ति को समर्पित है, ऐसे में आज कहीं ना कहीं इनका भावुक होना लाजमी है। लेकिन कई माएँ ऐसी हैं जिनका कहना है कि हम अपने बच्चों की शक्ल देखना नहीं चाहते, लेकिन चूँकि वो माता है, माँ का जो दिल है वो समुद्र से विशाल होता है। बच्चे कितनी बड़ी गलती क्यों ना करते, माफ़ कर देती हैं, लेकिन बच्चे हैं कि जो सामान्य जो दिनचर्या है उसकी जो ज़रूरतें होती हैं वो तक पूरी नहीं कर पाते। अपने साथी अनूप के साथ अनिल कुमार सिंह, सी न्यूज़ आगरा। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।